बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हूर अमान आपकी खिदमत में हाजिर है। कल अपोजिशन ने एपीसी की तारीख़ का ऐलान किया है। 20 सितंबर 2020 को अपोजिशन की एपीसी कॉल की गई है और ये एपीसी जो है वो बिलावल हाउस इस्लामाबाद में होगी। इस हवाले से जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर दो तीन चीज़ें जो थीं उसके ऊपर बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है अपोजिशन की छोटी पार्टियों के हवाले से। अपोजिशन की जो छोटी पार्टीज़ हैं, जैसे JUI-FA है, अवामी नेशनल पार्टी है, BNP मैंगल है, तो इन जो छोटी जमातें हैं अपोजिशन की, इन्होंने दो चीज़ों पर बड़ा एतराज़ उठाया। एक तो ये कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये दो जो बड़ी जमातें हैं, इनका जो रोल है अपोजिशन का, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उस्मान काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अक्सर मौक़े के ऊपर जो है वो अपोजिशन जो है वो हुकूमत की मुआवनत करती दिखाई दे रही है। JUI-FA की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए, ज़ाहिर है वो आप सबके इल्म में है कि जब आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त दोनों बड़ी जमातों ने मौलाना फजल रहमान साहब को धोखा दिया या दगा दिया या उस आज़ादी मार्च के अंदर अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान जो हैं वो डिसहार्ट हुए और उन्होंने बाद अज़ां इसका इजहार भी किया मीडिया के ऊपर कि वो दोनों बड़ी जमातों से मुतमईन नहीं हैं। अब इसके बाद जो असल मुद्दा वो ये था कि अगर APC होती है और फिर उसके बाद हुकूमत के मुखालिफ एक तहरीक चलती है तो उसका एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले APC के ऊपर तो ये एतराज़ उठ रहा था कि इस APC की मेज़बानी कौन करेगा। अब उसके लिए भी कोई तैयार नहीं था। बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने यह हामी भरी और बिलावल हाउस इस्लामाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बानी करेगी इस APC की। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि मेज़बानी तो पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन अगर अपोजिशन जो है वो एक तहरीक को लेकर आगे निकलती है, आगे चलती है हुकूमत मुखालिफ तहरीक, तो उसका सरबराह कौन होगा। क्या अपोजिशन को लीड शहबाज शरीफ करेंगे जो ऐवान के अंदर लीडर हैं अपोजिशन के, या फिर मौलाना फजल रहमान करेंगे जो सड़कों के ऊपर वाकई अपोजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो पीपल्स पार्टी करेगी जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और फिर बलूचिस्तान हुकूमत के बनने में उनका एक कलीदी किरदार रहा है। तो ये वो शिकवे और शिकायत थे और उसके बाद जो अपोजिशन की छोटी पार्टीज़ थीं उन्होंने फिर इन्हीं बातों को लेकर इन जमातों के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन तहफ़्फ़ुज़ात, इन एतराज़ात के होते हुए बिलाखिर ये इत्तफ़ाक़ तो हो गया कि APC होगी। लेकिन अब APC का एजेंडा क्या होगा, ये उसके अंदर ज़ाहिर डिस्कस होना है। अगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक बपा होती है और ये सब जमातें मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक शुरू करती हैं, तो वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या होगा। क्या हुकूमत को घर भेजा जाएगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म को कुर्सी से उतार दिया जाएगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर किया जाएगा कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएँ? तो ये 3 ऑप्शन हैं अपोजिशन के पास। अब जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती है कि इन हाउस चेंज आ जाए और इन हाउस चेंज इसका मुतालबा उन्होंने, इसकी तजवीज़ जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कराची में मुलाकात के दौरान की ये तजवीज़ दी। और इस तजवीज़ के बाद जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि नए इंतख़ाबात होने चाहिए, इन हाउस चेंज मसले का हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का ये भी मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत को ख़ुद नहीं गिराएंगे, कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं करेंगे जिससे कल ये लगे कि अपोजिशन ने जो है वो एक मुंतखब हुकूमत को गिराया है और ये इल्ज़ाम उनको उठाना पड़े। तो अब इस चीज़ को लेकर मियाँ नवाज़ शरीफ की हदायत के ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं वो ये तजवीज़ दे रहे थे कि नहीं, नए इंतख़ाबात की तरफ जाना चाहिए और हुकूमत अगर गिरती है तो वो ख़ुद अपने पाँव पर ख़ुद ही गिरे। तो चूँकि जो हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, आटा, चीनी और दाल की कीमतों को लेकर, पेट्रोल की प्राइस को देखकर, तो इसके होते हुए जो अपोजिशन है वो ये समझती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि जो हालात चल रहे हैं इसमें हुकूमत के जो मुवाफ़िक हालात नहीं हैं, जो फ़ज़ा है वो दिन ब दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ होती चली जा रही है। ये अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है। इससे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इत्तफ़ाक़ करे या ना करे, लेकिन वो ये समझते हैं कि हुकूमत ख़ुद ब खुद अपने पाँव पर गिर जाए। अब अपोजिशन को लेकर जो JUI-FA है उसका मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी सख्त है। वो ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत को तो मानते ही नहीं हैं, इनका मैंडेट ही जाली है, ये सिलेक्टेड हैं, इनको लाया गया है, तो जब वो गैर आइनी तरीके से लाए गए हैं तो फिर गैर आइनी तरीके से इनको उतार दिया जाए और इनको उतार कर वापस घर भेज दिया जाए। लेकिन ये 3 जो ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शन के लिए क्या अपोजिशन इनमें से किस एक नुक्ते पर जो है वो मुर्तकिज़ होगी,
उसके ऊपर ये मुत्तफ़िक होगी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर ये वज़ीर आज़म को यानी कि इन हाउस चेंज को इसके ऊपर मुत्तफ़िक होते हैं तो वज़ीर आज़म को उतारने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जाए। अब ये तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ज़ाहिर ऐवान के अंदर एक मेजॉरिटी चाहिए, एक क़ुव्वत चाहिए, वोट बैंक चाहिए, जो कि अपोजिशन और हुकूमत के बीच में सिर्फ कुछ नंबरों का फ़र्क है, और उसके अंदर अगर इत्तेहादी अपोजिशन का साथ दे देते हैं तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। लेकिन क्या चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ तो उसके अंदर जो हाथ हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो क्या उसके बाद नून लीग इस तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएगी? ये एक सवालिया निशान है, और मेरा अपना जो तज्ज़िया है वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ नून लीग कम अज़ कम हाथ नहीं बढ़ाएगी। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या उसके लिए ये सूटेबल है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये जो मुतालबा है नए इंतखाबात को लेकर, क्या वो ये मानने पर रज़ामंद हो जाएगी? चूँकि हालात जो बता रहे हैं, ना तो ये हालात नए इंतखाबात के लिए साजगार हैं, ना कोई ऐसा मौका है कि हुकूमत को गिरा कर असम्बलियों को तहलील करके घर भेज दिया जाए और नए इंतखाबात कॉल कर दिए जाएँ। ये तो इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए भी एक बड़ी स्ट्रगल चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, और पहले ही मुल्की ख़जाना जो है वो खाली है। तो इन हालात में ये भी नामुमकिन सा लगता है कि नए इंतखाबात की तरफ कोई बात जाएगी, चूँकि अभी 2 साल हुए इस हुकूमत को, और मुझे नहीं लगता कि अभी इतने जल्दी में इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर थोड़ी सी जान है, लेकिन वो भी इंतहाई मुश्किल है। वो है कि तमाम अपोजिशन जो है वो रिज़ाइन कर जाए असम्बलियों से और वो छोड़ के निकल जाए, तो ज़ाहिर सी बात है जब अपोजिशन की कोई भी पार्टी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं होगी तो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो असम्बली तहलील करना पड़ जाएगी। तो क्या ये ऑप्शन मुमकिन है? अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर एक आखिरी ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि तमाम अपोजिशन जो है वो इस नुक्ते पर इकट्ठी हो जाए कि वो ऐवान के अंदर भी हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और सड़कों के ऊपर भी। अब सिंध से पीपल्स पार्टी, पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से JUI फे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक बपा करें, वो प्रेशर बिल्ड करें, एक धरना दें, एक बड़ी तहरीक शुरू करें, तो उस प्रेशर में आकर अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे जाएं तो ये एक तब्दीली वाक़ई हो सकती है। लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसे वक्त में जबकि तमाम कौमी इदारे वज़ीर आज़म की पीठ के पीछे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके शाना बिशाना खड़े हैं, तो क्या एक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म जो हैं वो इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे कि वो इस्तीफ़ा देने पर रज़ामंद हो जाएं? ये ऑप्शन भी मेरी हद तक तो नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन ये क्या करना चाहती है, इस APC से क्या अख़ज़ करेगी? ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चेंज आई है, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, कोई धरना हुआ है या कोई बड़ी तहरीक लॉन्च हुई है, तो आपने देखा है कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पीछे ताकतवर जो इदारे हैं वो उसकी पुश्त के पीछे खड़े हों। जब तक ताकतवर इदारे किसी तहरीक के पीछे खड़े नहीं होंगे, कोई तब्दीली इस मुल्क के अंदर वाक़ई नहीं हो सकती। ये तारीख़ का एक सबक है, और मेरे ख़्याल से अपोजिशन इस बात को बखूबी जानती है। ये एक हल्की फुल्की मौसीकी है जिसका एक मकसद हुकूमत को थोड़ा सा टफ़ टाइम देना, थोड़ा सा प्रेशराइज़ करना। मैं नहीं समझता कि इस APC से, इस तहरीक से, अपोजिशन के इस इकट्ठ से कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा होगी। बस ये है कि जब तक इदारे किसी पार्टी के साथ, किसी अपोजिशन के साथ खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक ना हुकूमत गिर सकती है और ना ही वज़ीर आज़म कमज़ोर पड़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।